शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। कल की चर्चा में वैदिक काल से लेकर के मध्यकालीन संत परंपराओं की चर्चा हुई। वेद की ऋचाओं में जिस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान दिया गया है, मध्यकालीन संत परंपरा के अंतर्गत संतों ने क्षेत्रीय भाषा में उस समय जहाँ जो संत निवास करते थे उस क्षेत्र की भाषा में वेद के गहन तत्वों को, जिसमें आचार्यों ने उन गहन तत्वों का विवेचन भाष्य के रूप में किया, उसी को संत मतान के अनुसार महापुरुषों ने लोक वाणी में उस तत्व को समझाने की कोशिश की। उन्हीं में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी भी मध्यकालीन संत परंपरा के एक ज्वाज्वल्यमान योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए।
जिनका मात्रा शास्त्र महापुरुषों के, उस समय के महापुरुषों की के प्रश्न और उनके उत्तर के रूप में मात्रा में समझाया गया है। तो कल मैंने आपको सुनाया था, जब संतों ने उनसे पूछा कि तुम नगर में क्यों आए हो, क्यों भ्रमण कर रहे हो, तो उन्होंने कहा चेतहु नगरी तारहु गाँव। नगरी को चिताने के लिए, क्योंकि संसार में रहने वाले लोग अनेक तरह की विषम समस्याओं के बीच में अपने जीवन को जीते हैं। कहीं कभी कभी वो सांसारिक भोग विलासिता में, संसार के जंजालों में इस तरीके से बंध जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। तो आचार्य ने कहा, हमारे गुरुदेव जो अविनाशी थे, अविनाशी मुनि उनका नाम था, उन्होंने अगम निगम का पंथ बताया, हमें उपदेश दिया, आगम और निगम के विषय में विस्तार से चर्चा की। उसी को हमने लोगों के बीच में उनकी भाषा में उनको समझाने के लिए गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। जो गुरुदेव अविनाशी मुनि ने हमको जो ज्ञान दिया था, बोध दिया था, जो प्रारंभ में वेदों की ऋचाओं के माध्यम से आचार्य परंपरा ने भाष्य के रूप में जो जनता को उनकी भाषा में समझाया था, उसी को महाराज यहाँ पे लोक भाषा के रूप में समझा रहे हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, जब भारत में विधर्मियों के द्वारा हमारे वेद शास्त्र पुराण और भी परंपराओं का जब अपमान हो रहा था, उन ग्रंथों को जो है जलाया जा रहा था, तो उस समय लुप्त हुए वह ग्रंथ को महापुरुषों ने अपनी साधना की दृष्टि से देखा, उसी बात को लोक भाषा के रूप में जनता के बीच में उन्होंने समझाया। तो इसी को गुरु अविनाशी खेल रचाया के रूप में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने कहा, हमारे गुरुदेव अविनाशी मुनि जी ने हमको अगम और निगम के पंथों का लोक भाषा के रूप में जो उन्होंने विवेचन किया था, उसको हम उसी रूप में जनता को समझाने के लिए जनता के बीच में जा कर के उसका बोध करवा रहे हैं। उसी चीज़ को जो है, जो लोगों की के कल्याण की विद्या थी, उसको उनकी भाषा में, क्योंकि मध्यकालीन संत परंपरा के समय संस्कृत का जो है बहुत, संस्कृत भाषा को पढ़ने और पढ़ाने पर ये जो विधर्मी लोग थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। संस्कृत भाषा को हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो आचार्य जी ने इस बात का गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। उन्होंने अपनी जो है खेल रचाया शब्द का अर्थ इसको हमें इस रूप में समझना चाहिए। जो हमारे प्राचीन सिद्धांत थे, जो हमारी वैदिक परंपराएं थी, उसको उन्होंने अगम और निगम के मार्ग के रूप में जनता को समझाया। तुम ऐसा करो, अगर वेद नहीं पढ़ पाते हो, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो, इस रूप में तुम अपने जीवन को इस रूप में ढालो, जिससे तुम्हें वो वेदों का जो अर्थ है,
महापुरुषों ने जो भाष्य के माध्यम से वेदों की चर्चा की है वो तुम सरल रूप में उसको समझा दोगे, समझ जाओगे। तो ज्ञान की गोदड़ी उस समय संतों की एक वेशभूषा होती थी। अभी भी आप लोग प्राचीन समय के संतों को देखते होंगे, उनकी वेशभूषा, तपस्वियों की वेशभूषा अखंड भस्मी शरीर में लगी रहती है, एक कोपीन होता है। वो हर संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय में भी ये परंपरा थी, फिर दशनाम संप्रदाय में भी ये परंपरा थी, और वैष्णव में भी ये परंपरा थी, और उदासीन संप्रदाय के अंदर भी इस परंपरा का प्रचलन था। जो विरक्त संत होते थे, यानी जो तपस्या के माध्यम से अपने जीवन में साधना करते थे, वह अग्नि जला के धूनी के सामने बैठते थे और जो है भस्म लगा करके वो उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर के तत्व को, जगत को समझाने के लिए लोगों के बीच में जाते थे और समझाते थे सरल भाषा में। तो उस समय साधुओं के पहराव में एक गोदड़ी होती थी। गोदड़ी शब्द का अर्थ जैसे कंबल, तो अनेक तरह के चिथड़े कपड़े जो लोग फेंक देते थे, उनको संत लोग जो है ले करके पवित्र नदी के जल में धोते थे, फिर उसको सुखा करके उसको उन चिथड़े वस्त्र के टुकड़ों से एक जो है एक चद्दर सरीखी बना देते थे, जिसे गोदड़ी कहते थे, और ठंडी के दिनों में वो ओढ़ने के काम आती थी। इस बात से यह संकेत मिलता है, संत ये बताते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं है, कोई त्यागने योग्य नहीं है। जिसको लोग वस्त्रों को त्याग देते थे, उससे संत लोग अपना जो है उसको नदी के जल में धो करके पवित्र करके सूर्य की किरणों में सुखा करके और उसको जो है एक गोदड़ी के रूप में रखते थे, उसको ओढ़ते भी थे और साधना के समय उसका आसन बना करके भी उसके ऊपर बैठते थे। तो उन्होंने कहा, ये तुमने गोदड़ी का क्या प्रतीक है? महापुरुषों ने, सिद्धों ने पूछा आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव से, कहने लगे गोदड़ी रखने का मतलब है क्या है? तो उन्होंने आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने बताया, ज्ञान की गोदड़ी। देखो, ज्ञान किसी एक वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। भक्ति में इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में 3 तरह की साधना बताई गई है। ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक है यज्ञ, दूसरा है ज्ञान, दूसरी है भक्ति जिसको उपासना करते हैं, और तीसरी है ज्ञान। कर्म के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कर्म में निष्कामता होनी चाहिए। करता हूँ इति मन्यते भाव से मुक्त होना चाहिए, तब कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। कर्म 2 तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। अपनी कामनाओं की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है इसको सकाम कर्म कहते हैं। जैसे किसी देवता की उपासना की और उस देवता की उपासना में जिस विधि से कर रहे हैं उसका एक मंत्र होता है और उस मंत्र के जप की संख्या होती है। अगर इस रूप में तुम उस मंत्र का जप करोगे तो तुम्हारे जीवन में आया हुआ संकट या तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसको कहते हैं सकाम कर्म। इच्छा, प्राप्ति की इच्छा,
तो सकाम कर्म के द्वारा जो यज्ञादि कर्म किए जाते, यज्ञ नाम होता है बरतने का, करने का। गीता में भी भगवान ने कर्म के अलग रूप बताए हैं। कर्म के रूपों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ आदिक, ऐसे अनेक यज्ञों का नाम बताया है। अगर उन यज्ञों के कर्म में सकामता रहेगी, जैसे तुम किसी के यहाँ गए और वहाँ तुमने दिन भर मजदूरी की और शाम को उस जिसके यहाँ काम किया था तुम्हें उसका दिन भर की मजदूरी तुम्हें दे दी गई, तुमने कोई परमार्थ नहीं किया, तुम्हें मजदूरी पैसे की इच्छा थी और उसको काम कराने की इच्छा थी। तुम जब काम किए उसने उसके बदले तुम्हें मजदूरी दे दी, बस हो गया, दोनों का संबंध बराबर। तो इसी तरह से गीता में विविध यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया। दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदिकों की बात भगवान ने कही है। एक अर्थ से होने वाला यज्ञ, जैसे अग्नि में हवन करना, घृत चरु आदि के से, ये दिव्य यज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ क्या है? साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करके अपनी मनोवृत्ति को परमात्मा के स्वरूप में स्थित करना, ये योग यज्ञ है। और पातंजलि जी ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 प्रकार के कर्म से योग यज्ञ कहलाता है। और अंतिम लक्ष्य समाधि है। जिस तत्व की हम साधना कर रहे थे, जिस तत्व को हमें जानने की जिज्ञासा थी, वो समाधि में उस तत्व का हमको दर्शन होता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यततः संसितव्रता। स्वाध्याय यज्ञ, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, कोई को भी का भी पारायण करना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता। तो यज्ञ के ये विविध रूपों का वर्णन है यहाँ पे। किसी भी रूप में स्थिर हो करके उस परम तत्व को हम जानने की कोशिश करें। यततः संसितव्रतः, जो अच्छे व्यक्ति हैं, दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यततः संसितव्रतः, तो महापुरुष इस रूप में जो है उस ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं ज्ञान की गोदड़ी, जैसे अनेक वस्त्रों से, अनेक वस्त्रों यानी कपड़े के टुकड़ों को धो करके एक गोदड़ी, एक वस्त्र बना दिया जाता है, ये ज्ञान का है। जैसे ज्ञान व्यापक है, अनेक तरह की, जैसे ज्ञाने परिसमाप्यते भी कहा है, अनेक नदियों की धाराओं को अपने में मिला करके जब एक नन्हा सा स्रोत अनेक स्रोतों को मिला करके एक बड़ी नदी बन जाता है, तो अनेक तरह की विधि विधानों के माध्यम से साधना करने वाले व्यक्ति जब उनकी साधना
विस्तार को प्राप्त हो जाती है, उन्हें सत्य का दर्शन होने लगता है। तो वो एक महानदी जैसे अनेक नदियों से मिला हुआ पानी एक बहुत बड़ी नदी का रूप लेकर के सागर में जाके समापित हो जाता है, समापन हो जाता है उसका। तो उसी तरह से अनेक तरह की विधि विधानों के माध्यम से, अनेक तरह के चिंतनों के माध्यम से, जिसमें भगवत तत्व जो है का वर्णन किया गया है, इसके स्वाध्याय के माध्यम से जो हम जानते हैं, इसी को आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने ज्ञान की गोदड़ी कहा है। अनेक वस्त्रों से छीनी गई हुई वो गोदड़ी जैसे हमें ठंडी से बचाती है। जब हम ज़मीन में सोते हैं तो वो उसके कंकर पत्थरों से हमें बचाती है। जब हम यात्रा में जाते हैं तो उसको ओढ़ लेते हैं तो बरसात से हमें वो बचाती है। तो अनेक तरह की आपदा विपदाओं से मन के संकल्प और विकल्प में जो एकत्वता का भान करती है, उसको ज्ञान गोदड़ी के रूप में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने कहा है। और भी इसकी अधिक व्याख्या हो सकती है। अगर इसी विषय को हम आधार बना करके बोलना शुरू करें तो पूरा समय एक ज्ञान की गोदड़ी शब्द में ही लग जाएगा और शेष जो मात्रा के शब्द हैं वो अधूरे रहेंगे। ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, ये जो हमारी गोदड़ी है ज्ञान की है, जो हमने साधना के माध्यम से, गुरुजनों की शरणापन्नता के माध्यम से, अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से जिन बातों को हमने सुना है और ध्यान के माध्यम से जिनको हमने जाना है, यही ज्ञान गोदड़ी कहलाती है सदुकड़ी भाषा में। अगर इसको हम संस्कृत के भाषा के रूप में समझने की कोशिश करें, ज्ञान की प्राप्ति के जो तत्व हैं तो उसके जितने प्रकार हैं उन प्रकारों की व्याख्या ज्ञान के माध्यम से होती है, उसके ज्ञान के संचय से होती है। तो यहाँ पे सदुक्कड़ी भाषा में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी कहते हैं ज्ञान की गोदड़ी। ये जो गोदड़ी है ज्ञान की है, यहाँ पक्षपात नहीं है, यहाँ आग्रह नहीं है, दुराग्रह भी नहीं है। फिर कहते हैं क्षमा की टोपी, सिर के बांधने के लिए एक टोपी रखते हैं पहले। तो ये टोपी क्यों रखते हैं? कहते हैं क्षमा की टोपी। जब हम जीवन की यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं, अनेक तरह के लोग हमें मिलते हैं, अनेक तरह की वह चर्चा करते हैं। कोई सम्मान करता है, कोई अपमान करता है, कोई तंज कसता है, कोई कुछ कहता है, कोई ढोंगी कहता है, कोई पाखंडी कहता है। अनेक तरह के लोग मिलते हैं। जो हमारे को कुछ भी कहता हो, जैसे तुलसी ने लिखा है, कोई दूत कहे, अवधूत कहे, जुल्हा कह कर, कोई जुल्हा कह को, आदिक रूप से जो तुलसी ने लिखा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर अपनी वृत्ति में स्थिर रहना, ये जो हमारी टोपी है, चाहे कोई भी कुछ भी बात करे उसको हम क्षमा कर देते, क्षमा की टोपी। उसके शब्दों को हम अपने जीवन में नहीं लेते हैं। जो कह दिया, अपनी मर्जी से जो जो कुछ कहता है वो ठीक है। एक महात्मा बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते थे। एक महात्मा बैठे थे तो उन्होंने पूछा किसी ने कोई, तो महात्मा कहते थे तुम भी ठीक कहते हो। वो चला गया, फिर दूसरे ने पूछा, कहा तुम भी ठीक कहते हो।
फिर तीसरे ने कुछ पूछा, कहते हैं तुम भी ठीक कहते हो। चौथे ने पूछा, वो से भी कहने लगे ठीक, तुम भी ठीक कहते हो। तो एक आदमी सुन रहा था, वो महात्मा जी के पास गया, कहने लगा आपने सबसे कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी, तो इसका मतलब क्या है? तो महात्मा कहते हैं तुम भी ठीक कहते हो। तो कहने लगा महाराज इतनी सरलता से हम नहीं समझेंगे, सबको ठीक कहते कहे, आपने सबको ठीक कहा, इसका मतलब क्या है? तो महात्मा ने कहा देख भाई, जिसके अंदर में जो कुछ होता है वो वही बोलता है। किसी ने हमको ढोंगी कहा, हमने कहा तुम ठीक कहते हो, क्योंकि वह ढोंग के अलावा कोई वस्तु को जानता ही नहीं था। किसने कहा तुम जो है चोर हो, मैंने कहा तुम भी ठीक कहते हो, क्योंकि वो जीवन भर चोरी करता रहता था। किसी ने पाखंड की बात कही कि मैंने सबसे कहा तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि जिसके अंदर जो होगा वही तो मिलेगा ना। हम उससे कहें मैं पाखंडी कैसे, तो झगड़ा होगा। तुम कहते हो, दिखावा करते हो, तो उसके साथ झगड़ा होगा। हमने कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो, पर तुमने बोला कि ये सब कहते हैं, तुम जो भी कहा तुम कहते हो, सब ठीक कहते हैं, सब ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। तो तुमने भी पूछा, तो मैंने कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम्हारी समझदारी है, तुम उसके अनुसार बात। तो संसार में जितने भी लोग हमें मिलते हैं वो अपने ढंग से ही उसकी व्याख्या करते हैं। अगर हम उसकी व्याख्या को सुन कर के, उसकी वार्ता को सुन कर के अपने मन में अशांति ले लेंगे, अपने मन में उसको धारण करेंगे, तो हमारा जो चिंतन है उसमें व्यवधान पड़ेगा, हमारा जो जीवन जीने की शैली है उसमें व्यवधान पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो। तो संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। हम अपनी सोच उस पर लादने की कोशिश करेंगे तो हमारी सोच को नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए तुम भी ठीक कहते हो। तो इसी को आचार्य भगवान ने क्षमा की टोपी, जो हम जो सिर में टोपी रखते हैं, एक क्षमा की है। जो भी जो कुछ कहे हमें इससे परवाह नहीं। इसके पश्चात यत का आड़बंद, जो हम लंगोटी बांधते हैं, और लंगोटी जिसमें हम को रस्सी में लटकाते हैं लंगोटी को, यह यत का है, संयम का। कोई भी जैसे इंद्रियों में, जैसे हमारी सुनने की क्षमा, अनुकूल बात सुन के प्रसन्न हो जाते हैं, प्रतिकूल बात सुन के गुस्से में हो जाते हैं। तो कोई भी किसी तरह की हमारी बात यानी जो है चर्चा करे, उस समय किसी की बात से नाराज न हो करके अपने ऊपर संयम करे। ये यत का आड़बंद है लंगोटी लटकाने का। और शील लंगोटी यत के यानी संयम की रस्सी में जब शील रूपी लंगोटी को पहन लोगे तो तुम्हारी इंद्रियां कभी भी बहिर्मुख नहीं होंगी। इंद्रियां बहिर्मुख तब होती हैं जब हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। काम तब पनपता है जब हम किसी रूप के अधीन होते हैं। हम किसी का सुंदर रूप देख करके जब उसके रूप को अपने मन में बसाते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही सक्रिय हो जाती हैं। तो शील लंगोटी, इसकी भी व्याख्या बहुत अधिक रूप में की जा सकती है, किंतु मात्रा के अर्थ को समझाने के लिए
जत का आड़बंद शील लंगोटी। ये जो हम आड़बंद पहनते हैं ये यत का है, संयम का है। इसमें असंयम नहीं होता है, यह कभी टूटता नहीं है, यह कभी गिरता नहीं है, यह कभी खोला नहीं जा सकता है। तो इसमें शील रूपी जब हम लंगोटी पहन लेते हैं तो इंद्रियां कभी भी बहिर्मुख नहीं होती हैं और इंद्रियां हमेशा सत का चिंतन करते हुए, संयम का चिंतन करते हुए वो उस रास्ते पे चलती हैं। तो मैं आपको बता रहा था हमारे यहाँ उपासना के 3 भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक कर्म के द्वारा, कर्म कहते हैं यज्ञ को, कर्म के द्वारा भी हम सत्य को जान सकते हैं, पहुँच सकते हैं सत्य तक, पर उसमें निष्कामता होनी चाहिए, सकाम कर्म नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म ही सत्य का बोध कराता है। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, यह सत्य है। निष्काम कर्म का, अगर सकाम कर्म करेंगे तो जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें कुछ फल की प्राप्ति तो होगी, किंतु हम परमेश्वरी तत्व को पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे। जैसे किसी को भूख लगी हो, रोटी खा लिया, भूख से तृप्ति हो गई, तो क्या फिर भूख नहीं लगेगी? फिर भी लगेगी। तो यह है जत का आड़बंद शील लंगोटी। इसके पश्चात का है अकाल खिंता, सत्य की शैली। इस विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे। काल खिंता, सत्य की शैली। शैली एक जो है पहनी वो सत्य की होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है सत्य को हमेशा धारण करो। सत्य ही जीवन को यथार्थता के मार्ग पर ले जाता है, सत्य ही जीवन में शांति की प्राप्ति करवाता है। जत का आड़बंद शील लंगोटी। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है, वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। आचार्य भगवान श्री चंदेव जी की मात्रा का पांचवी लाइन का अर्थ किए थे, जिसमें बताया गया था ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद, शील लंगोटी। इसका अर्थ है संयम से, क्योंकि संत के जीवन में ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता होती है। जब तक जीवन में ब्रह्मचर्य न कोई भी साधक साधना में सफल नहीं हो पाता है। अगर साधना में सफलता नहीं मिली तो वो जिस लक्ष्य की ओर साधक चला है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी। गोदड़ी जो है, अनेक, कल मैंने समझाया था आपको, अनेक तरह के जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको धो करके
शुद्ध करके फिर महात्मा महापुरुष लोग उसकी गोदड़ी बना लेते हैं ठंडी से बचने के लिए। तो यहाँ कहा है ये गोदड़ी क्या है, ज्ञान की है। और इस बात से हमको एक संकेत मिलता है, संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है, हर चीज़ की उपयोगिता है। अगर हम किसी को स्वीकार करें वह उपयोगिता में है, और किसी को स्वीकार न करें वह अनुपयोगी है। किंतु उपासना के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में अनुपयोगी और उपयोगी का कोई प्रश्न नहीं है। तो कहते हैं ज्ञान की गोदड़ी। तो ये ज्ञान की गोदड़ी है। जैसे वेदांत के सूत्रों में सर्वं खलु विदं ब्रह्म, सब में वो परमेश्वर व्याप्त है। और हमारे भक्ति के साहित्य में भी इसी तरह का कहा गया है, ईश्वर के बिना कोई भी वस्तु नहीं है, सब में वो परमात्मा व्याप्त है। और इससे भी आगे बढ़कर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द उच्चारण किया है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे ही जेहि संता। यद्यपि वह परमात्मा अखंड है, अखंड अनंत है। एक तो अखंड है, उसके खंड नहीं है, और दूसरा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, तो उसी तरह से वो परमेश्वर जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो भी अखंड है। जैसे भक्त कवियों ने कहा है, जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तेरे को जहाँ भी देखता हूँ उधर तू ही नज़र आता है। चाहे हम किसी दिशा में देखें, किसी पदार्थ को देखें, चाहे वह पर्वत के रूप में हो, वृक्ष के रूप में हो, नदी के रूप में हो, या और जो है किसी भी रूप में हो, वह ब्रह्म ही है। पर वह ब्रह्म अनंत है और अखंड है। एक तो उसका अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। जैसे मन के लिए कहा गया है, मन जहाँ भी जाओ वहाँ मन की उपस्थिति है। मन के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से ज्ञान की गोदड़ी, ये जो गोदड़ी हम पहनते हैं, ऊपर डालते हैं, ये ज्ञान की है। और ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में पक्षपात नहीं होता है, ज्ञान में कहीं कम ज़्यादा की कल्पना नहीं होती है। ज्ञान परिपूर्ण है। यह भावना ये गोदड़ी के द्वारा हमें मिलती है। तो कहा गया है ज्ञान की गोदड़ी। ये जो गोदड़ी हम पहने, ये ज्ञान की है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में भटकाव भी समाप्त नहीं होगा। स्थिरता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, चिंतन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और जो भी अच्छे कर्म हैं उसमें भी जो है ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। अगर हम सर्वत्र परमेश्वर को देखें,
जैसे मानस में तुलसी ने एक अच्छी बात लिखी है, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करे विरोध। जब तुम अपने इष्ट को, परमेश्वर को ही सब में देखते हो, फिर विरोध शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सब उसी का उपास, सब उसी का इष्ट है और सब रूपों में वो व्याप्त है। यह भी ज्ञान गोदड़ी का प्रतीक है। पक्षपात से रहित होना, भेदभाव से मुक्त होना, यह ज्ञान की जो है ये गोदड़ी का स्वरूप है। ये भी साधारण भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, गोदड़ी तो चाहे कोई भी ओढ़ ले, पर गोदड़ी ठंडी का निवारण करती है। तो इसी तरह वासनाओं के विषय रूप जो ठंडी है, उसको गोदड़ी निवृत्त कर देती है, जीवन में व्यापकता ले आती है, जीवन में व्यापकता विकसित होने लगता है। हम लोग एक महात्मा से, जब बच्चेपन में विरक्त महात्माओं के बीच में हम लोग विचरण करते थे, यदा कदा कहीं संत मिल जाएं, तब आपसी चर्चा में जब संत सुनाते थे, एक संत के मुख से हमने सुना, एक महात्मा बड़े मस्त थे, तो रास्ते में चले जा रहे थे, तो उनको देख करके कुत्ता जो है भौंकने लगा। तो महात्मा ने, वो महात्मा हमें ये कहानी बता रहे थे, कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ता जब उसको नीचे गिर गया, कुत्ते के ऊपर बैठ गए। तो महात्मा की उसमें रोटी होंगी, तो जब कुत्ता फिर भौं भौं करने लग गया, तो महात्मा ने उसको रोटी खिला दी। तो देखने वाले लोग तमाशा देख रहे थे। एक कुत्ता जो है भौंक रहा था, महात्मा उसके ऊपर बैठे थे, उसको दबाए थे। जब कुत्ता भौंकने की वो करता था, तो महात्मा उसको रोटी दे रहे थे। तो ये विचित्र घटना को देख करके लोग हंसने लगे कि बाबा कैसा पागल है। तो महात्मा ने, वो महात्मा मेरे को बता रहे थे, तो महात्मा बड़ी सुंदर बात बोले, विष्णु पर स्थितो विष्णु। ये जो नीचे पड़ा हुआ है विष्णु है, नारायण है। कुत्ते को नारायण कहते हैं। तो वो कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ मैं भी विष्णु ही हूँ, परमेश्वर का अंश ही हूँ। तो विष्णु खादन्ति विष्णवे, मैं रोटी खा रहा हूँ, कुत्ता भौंकता है तो मैं उसको खिला देता हूँ। खाने वाला विष्णु है, खिलाने वाला भी विष्णु है, जिसको खिला रहा है वो भी विष्णु है। फिर और लोगों से काहे हंसती रे विष्णु। वो जो लोग हंस रहे थे महात्मा जी को देख करके, तो कहते हैं तुम भी सब विष्णु ही हो, काहे हंसती रे विष्णु। सर्वम विष्णुमयं जगत। संसार में जो भी वस्तु तुम्हें दिखाई देती है, जिसको तुम अपने जीवन में बरतते हो, और जिसको लक्ष्य बना करके तुम भगवान की उपासना करते हो, चाहे वह किसी न किसी रूप में होवे। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भी लिखा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे परिविष्णवे, एक सूत्र आता है। अनेक रूपों में दिखने वाली जो चेतना है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे किसी रूप में भी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सब में वो परमात्मा तत्व ही विद्यमान है। तो महात्मा
एक बार ये श्लोक बोले थे, अभी तक मेरी वो विस्मृति में कभी विस्मृति नहीं हुई, कभी चर्चा होती है तो महात्मा का ये वाक्य हमें बहुत अच्छा लगता है। विष्णु पर स्थितो विष्णु, विष्णु खादन्ति विष्णवे, काहे हसति रे विष्णु, सर्वम विष्णुमयं जगत। तात्पर्य यह है, जिसको हम छोटा समझते हैं, जिसके बस किसी के प्रति हम घृणा करते हैं, किसी को हम बहुत चाहते हैं, सब वह परमेश्वर का ही रूप है। इसी को कहते हैं व्यापक दृष्टि, इसी को कहते हैं ज्ञान दृष्टि। समझ में आया ना? तो यहाँ पे आचार्य भगवान ने ज्ञान की गोदड़ी कहा। ये गोदड़ी जो है ये ज्ञान की है। अनेक टल्ली तहाँ लागे, वो गोदड़ी अनेक कपड़ों के टुकड़ों से सीनी जाती है। कोई गरम कपड़ा भी होता है, कोई सूती कपड़ा भी होता है, कोई ऊनी कपड़ा भी होता है। तो अनेक टल्लियाँ, अनेक चीज़ें उस गोदड़ी में, अनेक तरह के कपड़े लगते हैं, तो वह एक गोदड़ी बनती है। तो विविध तरह की जो विचारधाराएं हैं हमारे जीवन में जो उठती रहती हैं, तो ये विचारधाराएं ये गोदड़ी के सूत हैं, उससे गोदड़ी का रूप बनता है। आचार्य जी का मत है, अगर जब गोदड़ी ये है ज्ञान की होवे, तो वो गोदड़ी को जो भी, जैसे कबीर ने कहा था, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, 5 तत्व से बनी चदरिया। ये जो है चद्दर जो है, ये 5 तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से जो हमारा शरीर को, उसको ये चदरिया कहते हैं कबीर। झीनी झीनी रे चदरिया। तो इसको, ये शरीर के द्वारा ही हम लोग पाप करते हैं, शरीर के द्वारा ही पुण्य भी होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये पुण्य कहलाता है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो कबीर कहते हैं, इस चदरिया को सबने ओढ़ा। देवताओं में देवत्व का अहंकार होता है, और भी जगत के जितने भी लोग होते हैं वह किसी न किसी अहंकार को लेके चलते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर अहंकार की विशेषता है तो वही इस गुदड़ी का मैल है, उसकी गंदगी है। तो कबीर कहते हैं, कबीर दास ने ऐसी ओढ़ी, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। मैंने भी उस चद्दर, यानी मैंने भी मनुष्य का देह प्राप्त किया, तो मैंने इसको जो है, इसके माध्यम से कोई भी बुरा कर्म नहीं किया, इसको भगवत प्राप्ति की का हेतु माना। शरीर के द्वारा ही हम सत्कर्म कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, और भी अनेक तरह की जो शरीर के लिए आवश्यकता है वो हम सब कर सकते हैं। तो इसीलिए आचार्य ने इसको ज्ञान की गोदड़ी कहा। अगर हम इसको गोदड़ी न कह करके इस शरीर को ही उन्होंने ज्ञान की गोदड़ी कहा है,
तो आचार्य कहते हैं कि जब अच्छे विचार होते हैं, बुराइयां नहीं होती है, संकेत देते हैं ईश्वर, तो वह चदरिया कभी भी मैली नहीं होती है, वो गोदड़ी कभी भी गंदी नहीं होती है। जैसे आकाश हमेशा निर्मल का निर्मल रहता है, चाहे तूफान चले, धूल उड़े, पानी बरसे, गर्मी पड़े, तो आकाश की निर्मलता कभी उससे प्रभावित नहीं होती है, वह हमेशा शुद्ध रहता है। तो इसी तरह से जो ये ज्ञान की गोदड़ी है, इसको जो भी इस रूप से व्यक्ति स्वीकार करता है, तो फिर ये गोदड़ी कभी भी गंदी नहीं होती है। यह शरीर भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाता है, भगवत ज्ञान का हेतु बन जाता है। इसके पश्चात आचार्य समझाते हैं क्षमा की टोपी, क्षमा कर देना। क्योंकि संसार में क्षमा एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी ने हमारा अपराध किया, अनावश्यक हमको सताने की कोशिश की, अनावश्यक हमारे रास्ते का वो जो है मैं आकर के हमको तकलीफ देने लगा, उसको क्षमा कर दो। इसको टोपी कहा है, सिर में जो टोप रखते हैं, ये क्षमा की टोपी है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल
मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभा